तवानाई बहरान पर काबू के लिए मार्केटें 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सूबों ने विफाक के फैसले की तायीद कर दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने तिजारती तंजीमों से हतमी मुशावरत के लिए 2 रोज़ की मोहलत भी मांग ली। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। विफाकी काबीना के 7 जून के इजलास में तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तमाम फरीकों को किरदार अदा करना होगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। तंजीम के सदर अजमल बलोच कहते हैं, अगर ये हमें बिजली नहीं देते तो ना दें, हम कारोबार बंद नहीं करेंगे, अंधेरे में बैठकर कारोबार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह हमें डंडे के जोर पर रोक नहीं सकते। नईम मीर कहते हैं, पहले ही कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, कोई भी फैसला बाहमी एतमाद साजी से ही मुमकिन है। 3 घंटे की लोड शेडिंग का दावा भी हवा में उड़ गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। लेस्को को 1000 से ज्यादा शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। तराफ के देहात में 10 घंटे से ज्यादा बिजली गायब। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पिशावर में 1300 मेगावाट का खसारा। 12 से 15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में 15 घंटे लोड शेडिंग पर आवाम का पारा है। लांढी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी, सुरजानी और तेसर टाउन में आवाम का बुरा हाल। तवील लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। अदालती फैसले का इंतजार, कारकुन रहें तैयार। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से मामलात क्लियर होते ही एहतजाज की कॉल देने का ऐलान। PTI के नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा, चोर इख्तदार में रहकर तमाम इदारों की तबाही और चेयरमैन नैब अपना लगवाकर अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। दुनिया में कभी मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? करप्ट शख्स को IG इस्लामाबाद लगा दिया गया। इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। दुआ ज़हरा को अदालत ने अपनी मर्जी करने की इजाज़त दे दी। अगवा का मुकदमा नहीं बनता, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। पेशी के मौके पर वालिदैन दुआ ज़हरा से घर जाने की इल्तिजा करते रहे। समाअत के दौरान अदालत का दुआ के वालिद पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। दुआ अदालत में वालिदैन के साथ ना जाने का हल्फिया बयान दे चुकी है। हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश, उम्र 17 साल करार। महंगाई के अलावा ज़्यादातर अहदाफ हासिल हो गए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने ले आई। मंदरजात के मुताबिक मौशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही, जबकि महंगाई का 8% हदफ 13% से तजावुज़ कर गया। मौशी शरह नमू ज़राअत, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, बरामदात, अहम फसलों, लार्ज मैनुफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ पूरा हुआ। तहम कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ में नाकामी हुई। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। माली साल 2022-23 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1586 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए रखा जा सकता है। विफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ चौधरी शुजात की अयादत के लिए घर पहुंच गए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्की हालात पर भी बातचीत हुई। चौधरी शुजात ने बजट के हवाले से तजावीज़ दी। कहा, गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए काम किया जाए। वजीर आजम ने बजट तजावीज़ फाइनेंस बिल में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, चौधरी शुजात की तजावीज़ अहम हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में माहौल गर्म। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री के मामले पर अरकान में तल्ख कलामी। कायम मकाम चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह और पीटीआई के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज और फौजिया अरशद ने अफनानुल्लाह पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बात इस कदर बढ़ गई कि सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। एजेंडा ना बताने पर भी शिबली फराज और चेयरमैन कमेटी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शिबली फराज ने कहा, हमें एजेंडे का ही मालूम नहीं, कब भेजा गया। आप मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं, कमेटी के चेयरमैन हैं। शफीक तरीन बोले, आप भी यहाँ बैठकर पीटीआई के वर्कर ना बने, एजेंडा बता दिया जाएगा। एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़िले इंतजामिया के छापों के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। फैसलाबाद में तमाम फ्लावर मिल्स बंद कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ समंदरी में सरकारी गंदम के कोटे का आटा खैबर पख्तूनख्वा में फ़रोख्त करने पर फ्लावर मिल्स सील की गई थी। ज़िले इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि फ्लावर मिल्स गैर कानूनी तौर पर आटा खैबर पख्तूनख्वा को फ़रोख्त कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 100 मोबाइल स्टोर से 40 रुपए फी किलो आटा दिया जा रहा है। सप्लाई बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ाई जाएगी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कामरान बंगश का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे को आटे की तरसील से मुतालिक इम्पोर्टेड हुकूमत की वजीर इत्तलात के बयान को मुस्तरद करती है। पीटीआई हुकूमत सूबे के हजारों स्टोर्स पर पहले ही आवाम को सस्ता आटा फराहम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सिपाही सालार का जियो स्ट्रेटेजिक माहौल की ऑपरेशनल तैयारी का मयार बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को प्रोफेशनल मामलात, कौमी सिक्योरिटी को लाहक खतरात और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। फॉरेन फंडिंग ओपन एंड शट केस 8 साल से मुख्तलिफ बहानों से खींचा जा रहा है। PTI को शटअप कॉल देना नागुज़ीर हो गया। PTI नाअहलों नालायकों का टोला है। PTI ने मुल्क की मईशत को दलदल में धकेल दिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के पोल खुल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, आज KP हुकूमत के कर्जे 883 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2013 तक 97 अरब रुपए की मखरूज थी। लाडलों की हुकूमत ने कर्जों में 800% इजाफा किया। मालम जब्बा BRT पेशावर बिलियन सुनामी समेत कई मंसूबों में इन्होंने स्टे ऑर्डर ले रखा है। मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टाकरा। पाकिस्तान को जीत के लिए 306 रन का टारगेट मिला। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट्स गंवाई। शाय होप ने शानदार 127 रन दागे। पाकिस्तान की जवाबी इनिंग्स जारी। फखर जमान 11 रन बनाकर आउट हो गए। ICC ने वनडे और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। कोहली का दूसरा नंबर। वनडे बॉलर रैंकिंग में कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर। शाहीन अफरीदी छठी पोजीशन पर विराजमान। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलवी मार्नस लेबुशन की पहली पोजीशन। जो रूट दूसरे नंबर पर। कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए।